बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव क्लेंजियोग्राफी या जिसको टी ट्यूब क्लेंजियोग्राफी भी कहा जाता है। ये बिलियरी सिस्टम का एक तीसरा चैप्टर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसकी इंडिकेशंस पर, कंट्राइंडिकेशंस पर, इक्विपमेंट, कंट्रास्ट मीडिया, पेशेंट प्रिपरेशन, आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में और इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट ऑपरेटिव क्लेंजियोग्राफी या टी ट्यूब क्लेंजियोग्राफी किसको कहा जाता है? अ टी ट्यूब क्लेंजियोग्राफी इज़ एन एक्सरे ऑफ बिलियरी डक्ट सिस्टम। यानी टी ट्यूब क्लेंजियोग्राफी बिलियरी डक्ट के सिस्टम के एक्सरे होते हैं जिसमें कंट्रास्ट दिया जाता है। दिस रेडियोग्राफिक एग्जाम in which contrast media is injected through a tube into the patient biliary tree। यानी इस प्रोसीजर के अंदर टी ट्यूब के अंदर कंट्रास्ट डालकर बिलियरी ट्री में उसको इंजेक्ट किया जाता है और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ व्यूज़ से एक्सरे लिए जाते हैं। इस तरह ये प्रोसीजर किया जाता है। अच्छा, द टी ट्यूब इज़ मोस्ट कॉमनली इंसर्टेड during a cholecystography operation when there is possibility of residual gallstone within the biliary tree। यानी जब बिलियरी ट्री के अंदर डाउट होता है कि कोई स्टोन वगैरह है तो फिर टी ट्यूब इसमें इंसर्ट की जाती है कोलिसिस्टोग्राफी ऑपरेशन के दौरान। द स्टडी इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड आफ्टर 7 to 10 days आफ्टर सर्जरी। यानी सर्जरी होने के 7 से 10 दिन के बाद ये प्रोसीजर किया जाता है। कैथीटर इज़ एक्सटेंडेड आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी एंड क्लैम्प्ड ऑफ। यानी जो कैथीटर, ये टी ट्यूब कैथीटर डाला जाता है, ये जिस पेशेंट की बॉडी से बाहर रखा जाता है और उसको क्लैम्प ऑफ कर दिया जाता है। यानी उसके बाद द टी ट्यूब 10F इज़ यूज्ड। यानी जो टी ट्यूब का कैथीटर है वो 10 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंडिकेशंस में क्या कौन कौन सी हैं, यानी किस कंडीशन में ये करवाया जाता है? सस्पेक्टेड स्टोन इन डक्ट्स, डक्ट के अंदर कोई स्टोन का शुबा हो उस वक्त कराया जाता है। सस्पेक्टेड बिलियरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन का शक हो फिर करवाया जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाए उस कंडीशन में करवाया जाता है। सस्पेक्टेड लियन इन बिलियरी ट्रैक्ट, बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर कोई लियन यानी ट्रॉमा कैंसर वगैरह का शक हो फिर कराया जाता है। बिलियरी डक्ट स्टीनोसिस, यानी बिलियरी डक्ट के अंदर कोई तंगी हो गई हो, उसका रास्ता तंग हो गया हो तो फिर उस कंडीशन में ये करवाया जाता है। कंट्रा इंडिकेशन यानी किन कंडीशन में ये टेस्ट नहीं होता? फीमेल के अंदर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी यानी कोई प्रेगनेंसी का डाउट हो फिर नहीं करवाया जाता है। एलर्जी टू कंट्रास्ट मीडिया, पेशेंट को कंट्रास्ट जो लगता है पेशेंट को उससे कोई एलर्जी हो फिर नहीं करवाया जाता। बेरियम स्टडी विद इन 3 days, यानी 3 दिन के अंदर अंदर कोई बेरियम स्टडी हुई हो फिर ये नहीं करवाया जाता क्योंकि बेरियम पेट के अंदर होता है, इसलिए वो प्रोसीजर नहीं हो सकता। सीवियर इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट, बिलियरी ट्रैक्ट की कोई सीवियर किस्म की इन्फेक्शन हो, नॉन कंसेंट बाय द पेशेंट टू प्रोसीजर, यानी पेशेंट कंसेंट फॉर्म पर साइन नहीं करता यानी एग्री नहीं होता फिर नहीं करता ये टेस्ट। इक्विपमेंट क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें एक्सरे मशीन है, फ्लोरोस्कोपी यूनिट जो होता है, स्पॉट फिल्म डिवाइस होती है, टी ट्यूब कैथीटर जो इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद कंट्रास्ट इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रास्ट में नॉन आयनिक ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद सिरिंज है, बटरफ्लाई वगैरह, नॉर्मल सलाइन, गाज, स्टरलाइज टॉवल वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की सिरिंजें इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ गात जो कैथीटर के साइज़ के हिसाब से बटरफ्लाई लगाते हैं या फिर 20 cc या 50 cc की सिरिंज इस्तेमाल कर दी जाती है, इसलिए गाज और एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह यूज़ किया जाता है वॉश करने के लिए। अच्छा, अभी है जी इसकी पेशेंट प्रेपरेशन। पेशेंट की क्या प्रेपरेशन होती है? सबसे पहले है पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में बता दिया जाता है उसको। उसके बाद प्रीवियस बिलियरी ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी पहले जो प्रोसीजर हुए हैं, ओसीजी हुई है या प्री ऑप क्लेंजियोग्राफी हुई है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई है, प्रोसीजर है, सीटी हुई है तो वो मंगवा ली जाती हैं। पेशेंट टेल द पेशेंट नॉट टू ईट और ड्रिंक 4 to 5 और प्रियर टू द प्रोसीजर।
प्रोसीजर से 4 से 5 घंटे पहले पेशेंट को खाने पीने बंद कर दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है पेशेंट को कि खाना पीना नहीं है। बाद पेशेंट के जो कपड़े हैं वो चेंज कर ली जाती हैं, यानी हॉस्पिटल गाउन पहना दिया जाता है और पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, यानी करेक्ट पेशेंट हो, करेक्ट साइड हो और करेक्ट प्रोसीजर हो। ये ना हो कि किसी और पेशेंट का हो टेस्ट और इस तरह को गलतफहमी में पेशेंट का नाम एक जैसा होता है, तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद ही ये प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। जिसके बाद है जिसका प्रोसीजर कैसे होता है, इसमें जो सर्जन है वो डाल देता है टी-ट्यूब डाल के, कैथेटर डाल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजता है। तो आपने करना ये होता है कि सबसे पहले पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर लिटा लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी टेबल पर लिटा लें। उसके बाद आपने स्काउट फिल्म लेनी है, कंट्रोल फिल्म भी इसको कहते हैं, स्काउट फिल्म भी कहते हैं, एब्डामन की ले लेनी है। पेशेंट को राइट ओब्लिक में पेशेंट को टर्न कर लें और फिर जो टी ट्यूब डाली हुई है उसकी टिप को क्लीन कर लें, एंटीसेप्टिक कोई भी लोशन से लगा के वो साफ़ कर लें। उसके बाद टी ट्यूब जो है उसको रेज़ कर लें और टेप करें कि कोई इसके अंदर वो ये चेक कर लें कि उसके अंदर कोई बबल वगैरह ना हो। फिर बटरफ्लाई या अगर बड़े साइज़ में है तो 20 सीसी या 50 सीसी वाली जो सिरिंज की टिप है वो इंसर्ट कर दी जाती है, जिसके अंदर कंट्रास्ट होता है, डाइल्यूट किया हुआ है, उसके अंदर नॉर्मल साइन और कंट्रास्ट में डाइल्यूट कर लेते हैं, वो करते हैं। फिर डाइल्यूट करने जो कंट्रास्ट है उसको आहिस्ता आहिस्ता पुश करना है आपने। ज़्यादा तेज़ी से पुश करेंगे तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पुश करना है और आहिस्ता आहिस्ता पुश करते हुए देखते रहना है कि जब उसमें कंट्रास्ट बिलियरी चैनल में चला जाता है, फ्लोरो के अंडर आपने फ्लोरो करते रहना है, साथ साथ देखते रहना है कि जब कंट्रास्ट सही बिलियरी चैनल में चला जाता है तो फिर आपने मुख्तलिफ़ तरीके से फिल्में यानी मुख्तलिफ़ व्यू से उसमें फ़िल्में ली जाती हैं, तो पेशेंट बताता भी रहता है अपनी कंडीशन के बारे में। उसके बाद फिल्में आपने जो रेडियोलॉजिस्ट है वो देख रहा होता है, पेटेंसी भी देखता है उसकी ट्यूब की और उसके बाद लीकेज देखता है, कहीं डक्ट से लीकेज तो नहीं हो रही, ये सारा फ्लोरो के अंडर देख रहे होते हैं, फ्लोरोस्कोपी कर रहे होते हैं, साथ साथ देख रहे होते हैं। व्हेन द डक्ट फिल्ड विद द कंट्रास्ट मीडिया द रेडियोग्राफ इज आर टेकन, जब डक्ट भर जाती है कंट्रास्ट से तो फिर मुख्तलिफ पोजीशंस में उसके एक्सरे लिए जाते हैं। उसमें आपने देख रहे होते हैं जैसे जैसे कंप्लीट होता है वो सारा फिल हो जाता है सारी चैनल, तो उसमें फिर अपने एक्सरे लेने हैं। वो एक्सरे कौन कौन सी पोजीशन में लेने हैं, तो उसकी मुख्तलिफ पोजीशन है, मतलब राइट पोस्टीरियर ओब्लिक में ले लें, लेफ़्ट इंटीरियर ओब्लिक में ले लें और अब्डामन पीए पोजीशन में स्टैंडिंग में ले लें, फिल्में ले लें मुख्तलिफ में, जहाँ सारा सिस्टम जो है ना क्लियर हो, चैनल बिलियरी सिस्टम क्लियर हो, उसमें ले ली जाती है फिल्में, ताकि पेशेंट को बार बार तकलीफ़ ना दी जाए और जो है प्रोसीजर भी कंप्लीट हो। इसके बाद है जिसकी आफ्टर केयर क्या है, इसमें पेशेंट जो है टेस्ट होने के बाद खा पी सकता है, कोई मसला नहीं होता। पेशेंट को जो है वार्न करें कि कोई जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, जो आपने प्रोसीजर किया है कंट्रास्ट की वजह से, ये पेशेंट को पहले बता दें उसको। अगर ट्यूब जो है आपने रिमूव करनी है, वहीं पे सर्जन है तो वो रिमूव कर रहा है तो फिर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अमूमन ये वार्ड में जाके सर्जरी डिपार्टमेंट वाले सर्जिकल स्पेशलिस्ट ये रिमूव करते हैं। तो उसके बाद है कि पेशेंट को जो है ना 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट रखना चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए, तो 24 घंटे के बाद इसको पेशेंट को फ्री किया जाता है। कॉम्प्लिकेशंस में है जी परसिस्टेंट बिलियरी फिस्टुला, यानी जो है फिस्टुला जो है ना बहुत कम होता है, ये फिस्टुला इसमें बनता है। पेरिटोनाइटिस हो जाता है, उसके बाद कोलेंजाइटिस हो जाता है, ये इन्फेक्शन हो सकती हैं, रेयर केसेस हैं, हर पेशेंट को नहीं होती, कभी कभार ये ऐसे भी हो सकता है पेशेंट को, किसी पेशेंट में ये देखने में आया है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।